हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यूक विजन में। स्टूडेंट, हम अपना चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सवाल पढ़ेंगे पहले और ध्यान से समझेंगे। किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भिन्न क्या होती है, अंश और हर दोनों क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं कोई भिन्न लिखूं इस प्रकार x अपॉन वाई, तो हमें पता होना चाहिए ऊपर वाला हमारा अंश होता है और नीचे वाला हमारा क्या होता है, हर होता है। स्टूडेंट, ठीक है, आपने छोटी कक्षाओं में भी सीखा होगा, 3/5 लिखा होता है तो ये अंश होता है और नीचे वाला हमारा क्या होता है, हर। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, अतः या इसीलिए जो हमारी भिन्न हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, x अपॉन वाई हो जाएगी। बहुत आसानी के साथ समझेंगे। पहली लाइन पढ़ेंगे, अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश ये है, हर ये है, तो प्रथम शर्त के अनुसार लिखेंगे। प्रथम शर्त में क्या कहा गया है, अंश में भी 2 जोड़ दे और हर में भी 2 जोड़ दे तो भिन्न हमारी 9/11 हो जाती है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y प्लस 18। जो हमारे एक्स वाई वाले जो पद होते हैं दोनों को एक तरफ करेंगे और जो हमारा मैथमेटिकल वाला होगा उसको एक तरफ करेंगे। तो y धर आएगा ये आपका 11x माइनस के 9y और ये आपका धर जाएगा 22 माइनस हो जाएगा। तो 11x माइनस के 9y इक्वल टू हो जाएगा और माइनस के 4। इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये इक्वेशन समझ में आ गई तो सेम बिल्कुल सेकंड इक्वेशन को पढ़ेंगे, सेकंड शर्त को पढ़ेंगे। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया जाए तो लिखेंगे द्वितीय शर्त, या दूसरी शर्त लिखेंगे। क्या कहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 3 जोड़ेंगे और हर में भी 3 जोड़ेंगे और हमारी भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 6 × 18, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5y प्लस 5 × 15। y को धर लाएंगे 6x माइनस 5y, 18 को धर लेकर जाएंगे 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस के 3। इक्वेशन नंबर 2। यदि आप इक्वेशन अच्छे से समझ चुके हैं तो जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन को सोल्व करना सीखे हैं, सिर्फ इक्वेशन को सोल्व करना है। अब देखते हैं, समीकरण हमारी एक ये है और एक ये है, तो हमें क्या करना होता है, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को हमें समान करना होता है ताकि एक वेरिएबल कट के एक वेरिएबल की हमारी जो वैल्यू आ जाए। देखते हैं हमें किसको बराबर करेंगे, जिसको भी आसान पड़े। कई बार तो क्या होता है, दोनों में से कोई एक आसान हो जाता है, कई बार दोनों में मल्टीप्लाई करनी होती है। तो ये इक्वेशन कुछ इसी प्रकार है। अगर हम यहाँ 11 को बराबर करते हैं तो देखेंगे 11 यहाँ 6, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 11 से गुना करके घटाने पर। अब स्टूडेंट, एक जो डाउट हो रहा था कि समीकरण को घटाएं या जोड़ें, तो हमें ये देखना जो वेरिएबल हमने इक्वल किए हैं, बराबर किए हैं, अगर उनके चिन्ह दोनों के समान है तो इक्वेशन को घटाते हैं और उनके चिन्ह अगर अपोजिट है, प्लस माइनस, तो समीकरण को घटाते हैं। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 11 × 6 = 66, आपका 6 × 9 = 54 और इक्वल टू माइनस के 24। इस समीकरण मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का 11 × 6 = 66 माइनस 11 × 5 = 55 इक्वल टू 11 × 3 = 33। समीकरण को घटाएंगे तो माइनस माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, ये हमारे सेम वेरिएबल कट जाएंगे। 55 में से 54 जाएंगे y, बड़ा हमारा 33 है, 33 में से 24 जाएंगे 9। तो हमारे पास y की वैल्यू बहुत आसानी के साथ आ चुकी है और जो हम वैल्यू निकले दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में इसको रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान
समीकरण एक में रखने पर। तो इक्वेशन नंबर क्या है हमारी, समीकरण नंबर एक, 11x माइनस के 9y इजिकल टू माइनस के 4। 11x माइनस के 9y की वैल्यू कितनी है, 9 इजिकल टू माइनस के 4। 11x माइनस के 9 9 81 इजिकल टू माइनस के 4। 11x इजिकल टू माइनस 4 81 माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस। तो 11x इजिकल टू 81 में से 4 जाएंगे तो आपका आएगा 77। 11 आपका बटे में आ जाएगा, तो 11 से स्टूडेंट 7 बार कट चुका है। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या पूछा था, हम लिखेंगे अब। अतः जो हमारी भिन्न थी वो क्या थी, x अपॉन वाई। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 7 और y की वैल्यू आ चुकी है 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 7/9। तो स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन करेंगे, 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से ये। और ये 6 नंबर जो आपका सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आने वाले क्वेश्चन होते हैं। नोट डाउन करेंगे। आइए स्टूडेंट इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा है इस बार, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि अंश और हर दोनों में जोड़ रहे थे, यहाँ पर एक में जोड़ रहा है और एक में घटा रहा है। सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, इसलिए जो हमारी भिन्न हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x अपॉन y। ठीक है स्टूडेंट। अब लिखेंगे शर्त नंबर 1। क्या कहा है, अंश में एक जोड़ दें, तो अंश x है हमारा, अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो भिन्न हमारी एक हो जाती है। तो एक का मतलब यानी कि एक और एक को लिख सकते हैं 1/1। तो इधर को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोनों वेरिएबल में मल्टीप्लाई होती है। एक का x में मल्टीप्लाई करेंगे x, 1 का करेंगे 1। सेम इधर y एकम y माइनस 1 एकम 1, y को इधर लेके आएंगे x माइनस वाई इजिकल टू माइनस 1, ये इधर आके माइनस 1, तो x माइनस वाई इजिकल टू माइनस के 2। इक्वेशन नंबर 1 अच्छे समझ चुके होंगे। नेक्स्ट सेकंड शर्त को पढ़ते हैं। शर्त नंबर 2, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। सिर्फ हर की बात की है, अंश को कुछ नहीं कहा। तो क्या करेंगे, अंश को सिर्फ ऐसे ही छोड़ेंगे और हर में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, 1/2 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे y एकम y 1 एकम 1। तो स्टूडेंट ये हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, या फिर हम इसको जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। चलो सारे क्वेश्चन सेम हो जाए ताकि हमारे y इधर आके माइनस हो जाएगा, इसे लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब पिछली इक्वेशंस में हमने किया था पिछले क्वेश्चन में कि इक्वेशन को खुद से बराबर किया था, लेकिन अब मैं यहाँ अपने आप देख रहा हूँ कि y और y दोनों वेरिएबल हमारे क्या है, अपने आप से इक्वल है। तो हमें कोई समीकरण में गुना भाग नहीं करनी है, सिर्फ देखना ही है कि इक्वेशन जोड़ी जाएगी घटाई जाएगी। तो जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर हमारे जिस भी वैल्यू को काटना होता है उसके अगर हमारे साइन सेम होते हैं तो हमको समीकरण घटाना होता है, और साइन अलग अलग होता है, नहीं प्लस और माइनस, तो समीकरण को जोड़ते हैं। तो दोनों साइन हमारे y के माइनस है, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 वह 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 है हमारी x माइनस वाई इजिकल टू माइनस के 2, 2x माइनस वाई इजिकल टू 1। समीकरण घटाएंगे माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे, माइनस प्लस वाई, माइनस एक्स में से प्लस एक्स जाएगा तो माइनस के एक्स, माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3, माइनस से माइनस कट जाता है तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है स्टूडेंट। अब x की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस वाई इजिकल टू माइनस के 2, x का मान हमारा 3 माइनस वाई इजिकल टू माइनस के 2।
-2 धरा का प्लस हो जाएगा आपका, y धरा के आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं y का मान हमारा आ चुका है 5। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं जो हमारी भिन्न आई है वो क्या है, x/y, और x/y हमारा क्या होता है, x की वैल्यू है 3/5। तो दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ आ चुके होंगे। सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।